किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर हम ग्वार भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा बुरा, चाहे बड़ा छोटा जो भी आप मान लो, दो पक्ष होते हैं। इसी तरह ग्वार के भाव के अंदर भी दो पहलू थे और हैं, एक मंदी वाला है और एक तेजी वाला है। साथियों, पूरे भारत के अंदर 85% लोग तेजी में थे और 15% लोग मंदी में थे और अब भी वो हैं। और मंदी वालों की साथियों जीत हुई है, जिसमें कोई दो राय नहीं। ये बात हमें स्वीकारनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी ये बात कही हुई थी कि ग्वार की भाव अच्छे बनने की संभावना है। ग्वार के आने वाले समय के अंदर कमी देखी जाएगी, क्योंकि यदि देश के अंदर पूरा माल है तो भी वो माल बिकाऊ नहीं है। इन छोटे भाव में माल नहीं मिलेगा, परंतु ग्वार के अंदर लगातार मंदी रही है। साथियों, मैं एक बात आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये ग्वार है, जिसके अच्छे दिन आते हैं उसके बुरे आते हैं, बुरे आते हैं उसके अच्छे आते हैं। जो मंदी वाले भाई हैं, जो आज ग्रुपों के अंदर अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो बहुत से व्यापारियों के साथ भी कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे पता है कि किसान को और बहुत से व्यापारियों को ग्वार के द्वारा बहुत बड़ा नुकसान पड़ा है और उनको इतना नुकसान हुआ है कि वो उबरने के लायक भी नहीं बचे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि किसी समय में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक थे और एक नारा दिया गया था कि हम दो हमारे दो, और आज उसी भारतीय जनता पार्टी का पूरा भारत भगवा बना हुआ है। समय बदलते देर नहीं लगती। इस ग्वार में मंदी क्यों है, इसके कारण क्या है और आगे इसमें क्या सिचुएशन चल रही है, कितना माल कहाँ से आ रहा है, ये सारी बात मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सच्चाई है, बेचें या रखें वो आपकी मर्जी, परंतु मेरे पास जो सच्चाई निकल के आ रही है, मैं सच्चाई किसानों को अवगत करा रहा हूँ। ग्वार भाव के बारे में जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो लड़ाई आखिर तक लड़ता रहूँगा। ये बात मैंने पहले भी कह दी है कि बड़े एक्सपर्टों को फायदा पहुंचाने के लिए जो भारत के जितने भी कारोबारी मंदे भाव के अंदर माल लेकर विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये हवाला दे रहे हैं कि मांग कम है। भाई, कैसे मांग कम है? लगातार 10-12 लाख बोरी प्रति महीने की मांग लगातार चली आ रही है, चाहे घरेलू मान लो चाहे एक्सपोर्ट मान लो। 35 और 40 हजार बोरी डेली की पिड़ाई चालू हो रही है। मैं मानता हूं कि जो कैरियर स्टॉक जिन लोगों ने आकलन किया था उससे कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये पहले ये कह रहे थे हम नया माल लेंगे, अब नया ले लो, नया कहाँ है, अब पुराना ले रहे हैं। साथियों, जो लोग किसानों और छोटे व्यापारियों को तेल निकालने के लिए रात और दिन मेहनत करके इतने लंबे समय तक ग्वार के भाव को दबाए रखने में कामयाब हुए और उन्होंने कभी 200 रुपये उठाया और कभी 200 रुपये पटक दिया और 100 200 200 400 400 रुपये का मुनाफा लेकर अपनी जेब भरने का काम किया, आज वही उसी चपेट में आ चुके हैं। आज स्टोरियों का माल भी कोड़ियों के भाव जा रहा है। ये सच्चाई है साथियों। क्यों जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण, क्यों पहले ये दहशत फैलाते थे कि मानसून बब्बर है, ये फलाना इस तरह हो गया, आगे 1 करोड़ 90 लाख टन ग्वार का उत्पादन हो जाएगा। इस तरह की झूठी अफवाहें फैला फैला करके छोटे व्यापारियों को डरा डरा करके, किसानों को धमका धमका भय बिठा करके इन्होंने माल की लूट पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू रखी। परंतु जिन कमजोर किसानों ने, बेचारे गरीब किसानों ने, गरीब व्यापारियों ने नुकसान उठाकर अपना माल बाजार में उतार दिया और बाकी सारा माल मजबूत हाथों में चला गया, तो उन्होंने अपना माल थोड़ा थोड़ा करके बाजार की पूर्ति करने की कोशिश की। परंतु एकदम से हुआ क्या? एकदम से भारत के अंदर एक ऐसा आत्मघाती हमला हुआ जिससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ये बहुत ही चिंताजनक और दुखदायी घटना हुई। और उस घटना के होते ही भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हो गए और युद्ध तक की बात सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर चलने लगी। जो युद्ध की बात बाजार के अंदर आई, इन बड़े बड़े स्टोरियों का, जिन्होंने ग्वार भाव के अंदर जो खेल करके पैसा कमाने की रात और दिन रणनीति बना रखी थी, उनका पेट पतला हो गया साथियों। और खबर निकल के आ गई कि 17 हजार बोरी ग्वार की सेल लगातार की जा रही है। खरीदने वाले मिलर हैं, बेचने वाले स्टॉक की, जिन्होंने बड़े एक्सपोर्टरों के लिए माल तैयार रखा था, उन्होंने बॉर्डर एरिया के जितने भी गोदामों में इनका माल पड़ा था, जो बिना गणना का था, कोई उसका आंकलन भी नहीं लगा सकता था,
उसकी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि बीकानेर के अंदर भी एक दिन में 70,000 बोरी की सेल हुई है। आप सोच के देखिए कि ग्वार भाव को दबाने के लिए कितना माल अपने स्टॉकों में रखा हुआ है, परंतु आज उन्हीं आदमियों ने जिन्होंने ग्वार के ऊपर अच्छे रद्दे लिए, अच्छे पैसे कमाए, उनको भी अपना माल मंदे में बाजार में उतारना पड़ा। तभी साथियों मैं कहता हूं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। यह बात मैं अच्छी तरह से कह भी चुका हूं कि जो आमदनियां 11, 12, 13, 14 और 15 के अंदर भारत के अंदर हुई, आगे आने वाले समय के अंदर कभी भी इतनी आमदनी ग्वार की पैदा नहीं होगी। एनसीडीएक्स का सोना माने जाने वाला ग्वार, एनसीडीएक्स का सिरताज माने जाने ग्वार, जो मिट्टी के अंदर मिला करके भारी किसानों और छोटे व्यापारियों को जो नुकसान पहुंचाया गया, उस नुकसान की भरपाई तो साथियों कोई नहीं कर सकता। परंतु एक बात याद रखना कि मैंने जो ये मुहिम शुरू की है सावधान और सचेत करने की, इस मुहिम के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्वार एक दिन उसी जगह जाकर खड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि ये स्थायी मांग लगातार चलती आ रही है। ये दहशतें, ये युद्ध, ये मानसूनें, ये लगातार दिखाई नहीं दे रही। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक राजस्थान के, हरियाणा के अंदर भारी बारिश है और ग्वार की बिजाई होगी। साथियों ये झूठी बात है, झूठी बात है। इस हफ्ता बिजाई से, बरसात से कोई ग्वार की बिजाई नहीं होगी। नरमा की बिजाई हो सकती है, मैं मानता हूं, परंतु इस टाइम का ग्वार कहीं भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और न ही किसान बिजाई कर सकता। इस तरह के झूठे ढोंसले बना करके बाजार को फिर दबाने की कोशिश की जाएगी। माल की कमी एक दिन जरूर दिखाई देगी, क्योंकि ये मैं आंकड़े आपको बता चुका हूं कि सितंबर और अक्टूबर तक लगातार 12 लाख का हिसाब लगा लीजिए, 12 लाख प्रति महीने की बोरी पिड़ाई में जाएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं, जिसमें घरेलू खपत है और एक्सपोर्ट डाटा जो अब 28,000 आया है, 8,000 9,000 घरेलू खपत आई है, 37-38,000 का डाटा मौके पर चल रहा है। कोई झूठ बात नहीं है। सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। जिन व्यापारियों के, जिन किसानों के हाथ मजबूत हैं, वो इसमें डटे रह सकते हैं, और जिनको नुकसान लगातार हो रहा है और हो भी चुका है, साथियों उनकी भरपाई तो ना मैं कर सकता हूं, ना कोई और कर सकता है। ये भगवान के हाथ है, भगवान जरूर करेगा। एक दिन अच्छा दिन जरूर आएगा। साथियों इतना भारी भरकम माल जो युद्ध की दहशत से बाजार में निकल के आ रहा है, उससे बाजार की पूर्ति होनी निश्चित है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक ये माल मिलेगा तब तक ग्वार 1 रुपए नहीं उठेगा। जिस दिन माल की कमी दिखाई देगी, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, जिस दिन ग्वार की कमी दिखाई देगी, ग्वार नहीं मिलेगा, क्योंकि अब किसानों के पास भी ग्वार नहीं है, छोटे व्यापारियों के पास भी ग्वार नहीं है, केवल गोदामों में ग्वार है। और गोदामों वाला ग्वार ज्यादा दिन बाजार नहीं चला सकता। ये बात आप नोट कर लो, चाहे उनमें कितना भी ग्वार हो। साथियों मेरे इस वीडियो को हर एक आदमी तक शेयर करें। जो लोग ये कहते हैं कि ग्वार के वीडियो क्यों नहीं बनाए जा रहे, भाई तेजी वाला हूँ, ग्वार अच्छा लगता है, ग्वार को सोना समझता हूँ, किसान की रीढ़ की हड्डी ग्वार है, उसके अंदर मंदी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और मंदी चल रही है, जोर नहीं चल रहा है। और जो लोग मंदी ला करके खुश हो रहे हैं और जो बड़े बड़े एक्सपोर्टरों की मदद कर करके ग्वार भाव को इतने दिन तक लगातार दबाए रखने में कामयाब हुए हैं, मैं उन सभी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हठधर्मी छोड़ दें और ग्वार के भाव ठीक ठाक होने पर एक्सपोर्टरों से बात करें, मंदे भाव में विदेशों का अपना माल न लुटाएं। साथियों वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात पर जरूर ध्यान देंगे और इस बारे ये विचार करेंगे कि आगे आने वाले समय में यदि इसी तरह से हमारे माल की लूट चलती रही तो हम बिजाई से भी तौबा कर लें तो ठीक है। क्योंकि जो ही हम बिजाई के बारे में ज़्यादा विस्तार से सोचेंगे, जो ही बिजाई ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे या माल का उत्पादन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ये लोग भूखे शेर की तरह माल के ऊपर झपटा लगाएंगे, मंदे भाव के अंदर फिर माल लेने की कोशिश करेंगे। और कमज़ोर किसान, गरीब किसान, आप सभी को पता है कि आज किसान की कमर टूट चुकी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। व्यापारी त्राई त्राई कर रहा है, उसे भी कतई कोई मुनाफा नहीं मिला। छोटा दुकानदार मरा हुआ है, उसे मंदे भाव में, छोटे भाव में माल देना पड़ेगा और ये उस माल का दुगना और चुगना पैसा बनाएंगे। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, थोड़े शब्दों के अंदर समझने की कोशिश करें ताकि आपकी जागरूकता बनी रहे। साथियों इसी ग्वार भाव की लड़ाई में मेरा साथ देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके किसानों को जागृत करने के लिए और बड़े बड़े एक्सपोर्टरों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए
मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बात पर विचार करेंगे। जय हिंद।